बंद कर दिया है। हे कोणता नियम आहे आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हातही लावतात सांगून राहिली मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासती वाली चालीसा की। सियासी चालीसा, दरअसल सियासी चालीसा इसीलिए क्योंकि अब ये नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के लिए अब मुश्किल भरी रहती हुई नजर आती है। अब से कुछ देर पहले आपको बताते चले, महाराष्ट्र पुलिस अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के घर पर पहुंची और इस दौरान जमकर बहस भी उनकी पुलिस के साथ में हुई। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर गई है और आशंका ये भी है कि नवनीत राणा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप भी लग सकता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से भी मदद की गुहार नवनीत राणा इस दौरान लगाती हुई नजर आई है। उनका कहना है, देवेंद्र फडणवीस मेरी मदद करें। उन्होंने पुलिस पर और प्रदेश सरकार पर बगैर वारंट के कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि मुझे अपने ही घर में कैद कर दिया गया। दरअसल जिस तरह से ये जो पूरी तस्वीर नजर आई, इसके बीच आपको ये बताते चले, आज उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लेकर गई है। माना जा रहा है जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ड्यूटी है हमारा। आप कैसे बोल रहे हो? आपको भी साथ में आना है। हम चलेंगे, बात लेकर ये ना। हे कोणता नियम आहे आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हातही लावतात सांगून राहिली मी। कैसे ले जाओगे ना वहां पे? एक होना केस रजिस्टर्ड हुआ। आप पीएसओ है ना? हां, मैं पीएसओ हूं। ठीक है, लेके जाओ। ड्यूटी है हमारा। आप कैसे बोल रहे हो? आपको भी साथ में आना है। हम चलेंगे, बात लेकर ये ना। नहीं निकालता है। अरुण भाई और क्या ऐसे कैसे ले जाओगे आप? अरे मैम आप हे कोणता नियम आहे आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हातही लावतात सांगून राहिली मी। कैसे ले जाओगे ना वहां पे? एक होना केस रजिस्टर्ड हुआ। आप पीएसओ है ना? हां, मैं पीएसओ हूं। ठीक है, लेके जाओ। ड्यूटी है हमारा। आप कैसे बोल रहे हो? हे कोणता नियम आहे आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हातही लावतात सांगून राहिली मी। कैसे ले जाओगे ना वहां पे? एक होना केस रजिस्टर्ड हुआ। आप पीएसओ है ना? हां, मैं पीएसओ हूं। ठीक है, लेके जाओ। ड्यूटी है हमारा। आप कैसे बोल रहे हो? तो ये दरअसल जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले का वीडियो है जब पुलिस नवनीत राणा के घर पर पहुंची थी। नवनीत राणा आप समझिए सांसद हैं, अमरावती से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं और उनके पति रवि राणा भी वहां पर इस दौरान मौजूद थे। पुलिस अंदर जब पहुंची तो उनके साथ में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा बहस कर रहे थे और इस बहस का ये पूरा वीडियो सामने आया है। वारंट की मांग की जा रही थी क्योंकि जिस तरह से अब पुलिस उनको लेकर गई है थाने, और वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। लगातार इस बीच नवनीत राणा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से भी मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस मेरी मदद करें। कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप के साथ में जिस तरह से कार्रवाई की गई है नवनीत राणा पर, अब उसे वो गलत ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि मुझे बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है। जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तो इस बीच भी पुलिस के साथ में उनकी जमकर बहस हुई। ये पूरा विवाद क्या है समझिए जरा। दरअसल जिस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, देखते ही देखते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया। नवनीत राणा भी इस विवाद में कूद पड़ी और उसके बाद देखिए क्या हुआ। नवनीत राणा ने मातोश्री यानी कि जो उद्धव ठाकरे का घर है, उनके घर के बाहर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगी, लेकिन जिस तरह से आज जमकर विवाद हुआ, बड़ी संख्या में शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे, पार्टी कार्यकर्ता, वो नवनीत राणा के घर के बाहर धरने पर एक तरह से बैठ गए। प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की। और अब उसके बाद में ये भी तस्वीर देखने को मिली कि नवनीत राणा ने जो अपना एक
निर्णय लिया था मातोश्री के बाहर, जो उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात कही थी, उससे उन्होंने फिर एक तरह से उसे मना कर दिया। उनका कहना था कि वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगी मातोश्री के बाहर, यानी कि बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि अब पुलिस उन्हें लेकर जा चुकी है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। क्या नवनीत राणा और रवि राणा गिरफ्तार होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई अभी देखने को मिल रही है, कुल मिलाकर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि अभी उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने शनिवार को ही मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया था, और जैसे ही उनका ये ऐलान हुआ उसके बाद शिव सैनिकों में जमकर नाराजगी देखने को मिली, और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे। मेरी साथी शिवानी अपडेट के साथ में जुड़ रही है। शिवानी, क्या नवनीत राणा और रवि राणा गिरफ्तार किए जा चुके हैं? देखिए, फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी खिलाफत में फिलहाल कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दोनों को डिटेन जरूर कर लिया गया है। दोनों को ही मुंबई के खार पुलिस थाने पर ले जाया गया है, जहां पर फिलहाल उनको रुकाया गया है। हालांकि ऐसी भी बात सामने आ रही है कि नवनीत राणा ने खार पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी कुछ नारेबाजियां की हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर जरूर हो सकती है। लेकिन अब तक ऑफिशियली उन्हें अरेस्ट नहीं घोषित किया गया है। हालांकि रवि राणा के बयान के बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जहां इसके पहले भी हनुमान जयंती को शिव सैनिक जो थे वो मातोश्री यानी कि सीएम के घर के बाहर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। और आज जब शनिवार के दिन दोबारा उनकी पत्नी नवनीत राणा ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो शनिवार को पहुंच के सीएम के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी, उसके बाद जब दोबारा शक्ति प्रदर्शन शिव सैनिकों का देखने को मिला, मातोश्री के बाहर भी और नवनीत राणा के बाहर भी। और लगातार सोशल मीडिया पर भी नवनीत राणा अपने कमेंट्स को, अपने वीडियोस को साझा कर रही थी, और उसी के आधार पर फिलहाल खार पुलिस ने जो है उनको अपने तबके में लिया है। लेकिन फिलहाल उनको अरेस्ट घोषित नहीं किया गया है। ये जरूर हो सकता है कि कुछ समय तक सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़े, दोनों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों के। उसके बाद हो सकता है कि उन्हें अरेस्ट घोषित किया जाए। लेकिन एक बात फिर ये शिवानी जरा समझाइए कि अगर आप बता रही हैं कि किसी तरह की एफआईआर नहीं है, तो फिर ये जो कार्रवाई की गई है, ये किस तरह की कार्रवाई अभी तक हुई है? क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि शिव सैनिकों ने, इनफैक्ट खुद शिवसेना के अंदर रहने वाले कुछ बड़े नेताओं ने नवनीत राणा के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफत में बयानबाजी करने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और उन्हें खुली चुनौती देने के लिए कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और उन्हीं कंप्लेंट्स के आधार पर और ये जो आज पूरा हाफला हमें देखने को मिला है सीएम घर के बाहर। और हालांकि ये पहली खबर हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं कि फिलहाल जो है दोनों को ही अरेस्ट बताया जा रहा है। धारा 153 अ के तहत जो है वो अरेस्ट किया गया है दोनों को ही। जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रही थी कि उन दोनों के ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके पहले भी कई सारी कंप्लेंट्स जो हैं उन दोनों के खिलाफ की गई हैं, और अब उन कंप्लेंट्स के आधार पर दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और फाइनली अब दोनों को अरेस्टेड बताया जा रहा है धारा 153 के तहत। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में शिवानी। जरा हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं कि क्या कहना है नवनीत राणा का। या कर्तव्यामुळे आम्ही घराच्या बाहेर पाऊल ठेवला नाही, पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे? आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही। आणि आमदार आणि खासदारांना या पद्धतीने जबरदस्ती करून ते गाडीमध्ये बसून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मी फक्त देवेंद्र साहेबांना आणि नारायण राणे साहेबांना विनंती करते की आज तुमचे सारखे लोक नेता असताना सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धतीची व्यवहार लोकप्रतिनिधी सोबत होत आहे। तुमची मदतची गरज, जर आमचे सारखे लोकांना न्याय भेटू शकत नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये कोणीही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट
आज या इस समय की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवनीत राणा और उनके पति दोनों ही गिरफ्तार किए गए हैं। धारा 153A के तहत कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की गई है। आईपीसी की धारा 153A के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। और बड़ी खबर आपको ये बताते चले, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी अपडेट टाइम्स ऑफ भारत आपको दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि गिरफ्तारी के पहले का भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद नवनीत राणा गिरफ्तार कर ली गई हैं। सांसद हैं, अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब उनकी गिरफ्तारी के बाद में भी अब आगे क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखने वाली बात है। धारा 153A यानी कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, एक तरह से धार्मिक भावनाओं को लेकर या सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने, जब इस तरह के तहत ये कार्रवाई की जाती है तो ये अब बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। लेकिन जब कार्रवाई की गई तो नवनीत राणा का आरोप है कि हमें जबरदस्ती थाने लाया गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नवनीत राणा को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो इस दौरान भी जमकर वो आक्रोशित थी और जमकर वो गुस्से में यहां पर साफ तौर से देखी जा सकती है। अभिषेक मेरे साथी इस समय ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभिषेक, कल मैं दोबारा रुक करती हूं, लेकिन जो बड़ी अपडेट है, धारा 153A के तहत कार्रवाई करना। धारा 153A क्या है आईपीसी की, समझिए। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान या निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों के बीच में शत्रुता या संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर धारा 153A के तहत, आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई की जाती है। और इसी धारा के तहत नवनीत राणा और उनके पति, जो कि मौजूदा विधायक हैं, रवि राणा, उन पर भी कार्रवाई की गई है। आज पुलिस उनके घर पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए उन्हें लेकर गई, गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि इस गिरफ्तारी को लगातार नवनीत राणा लगातार विरोध कर रही थी, इस गिरफ्तारी को गलत बता रही थी। उनका कहना था कि बगैर वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उनका यह भी कहना है कि पुलिस हमें जबरदस्ती लेकर गई है, मेरे घर में जबरदस्ती पुलिस घुसी है। उसका भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के पहले का वीडियो दिखाते हैं। पार्टी, आपको क्या लगता है ये पूरे इश्यू में उनको अरेस्ट किया गया है और उनको पुलिस ने नोटिस सर्व किया था, उनको हनुमान चालीसा पढ़ना था, क्यों गलत था? आपको क्या लगता है? हमें ये गलत लगता है कि तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है, तुम अपने घर पे पढ़ो। सभी लोग पढ़ते हैं, या मंदिर में जाके पढ़ो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मगर आप मातोश्री क्यों जाते हैं? तुम खुद अशुद्ध लेडी हो, खुद के लिए शुद्धिकरण खुद का कराओ, फिर जाओ। One has to तो आपने देखा यहाँ पे दरअसल जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा जल्दी से अपडेट दे दीजिए, गिरफ्तारी हो चुकी है? जी हाँ, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, मुंबई पुलिस ने 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया है दोनों रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ। और ये जो मामला है, जाहिर तौर पर इसके लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना, प्रोवोकेटिव स्पीचेस देना और एक तरीके से रिलीजियस डिवाइड पैदा करना कम्युनिटी में, ये सेक्शन ये बताता है। और ये जो कंप्लेन की गई है, ये शिव सैनिकों द्वारा एक कंप्लेन लॉन्च की गई थी खार पुलिस स्टेशन पे। उस कंप्लेन के चलते एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें अपने घर से यहाँ लाकर अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या उन्हें मतलब अरेस्ट में रखा जाएगा या फिर एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और अमरावती वापस भेजा जाएगा या अमरावती पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस वक्त खार पुलिस स्टेशन में मौजूद है। ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी में दोनों कपल रवि राणा और नवनीत राणा को लेके आया गया था और अभी इस वक्त उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है।
अरेस्ट करने की प्रक्रिया अंदर चालू है। 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और ये जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि आगे क्या होगा इस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि अभी अरेस्ट हो गया है और क्या उन्हें अमरावती ले जाया जाएगा एयरपोर्ट के जरिए या कैसे, ये हमें रुकना होगा आगे जानकारी मिलने तक। ठीक है, लेकिन जिस तरह से पूरी कार्रवाई की जा रही है अभिषेक, इसको लेकर लगातार नवनीत राणा सवाल खड़े कर रही थी। उनका कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है बगैर वारंट के की गई और बीजेपी से कहीं ना कहीं वो गुहार लगा रही है मदद की। अभी जाहिर तौर पर एक तरीके से आप अगर देखेंगे जो राजनीतिक माहौल है कहीं ना कहीं बीजेपी कहे, नवनीत राणा कहे और एमएनएस कहे, एक तरीके से दोस्ती यारी इनमें दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर नवनीत राणा ये बनता है कि बीजेपी से गुहार लगाए हमें बचाने के लिए। लेकिन अगर हम राज्य सरकार की बात करेंगे तो उनका रुख साफ है कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा। होम मिनिस्टर वलसे पाटिल ने भी ये कहा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ग्राउंड लेवल के ऑफिसर, मुंबई पुलिस सक्षम है ये पूरे मामला हैंडल करने के लिए और मेरे तरफ से खुली छूट है। मुंबई के कमिश्नर देख रहे हैं पूरे माहौल को और ग्राउंड लेवल के ऑफिसर जो भी निर्णय लेंगे, जो उनको सही लगेगा वो कर सकते हैं। और जिस तरीके से दोपहर के बाद जैसे वातावरण चेंज हुआ, एक तरीके से फेसबुक लाइव नवनीत राणा करती जा रही थी, इनफैक्ट मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने जिस प्रकार के स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए उसको एक इन्फ्लेमेटरी और डेरिवेटरी स्टेटमेंट मानते हुए शिव सैनिकों ने यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराई और उसी कंप्लेन के इफेक्ट में एक एफआईआर रजिस्टर की गई 150A के तहत और कार्रवाई की गई है। और अगर दोपहर से पहले की बात करें, दोनों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। ये साफ तौर पर कल 149 सीआरपीसी के तहत उन्हें नोटिस दिया था कि अगर आप बाहर आएंगे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमको वैसे भी आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। बट दोपहर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नवनीत राणा ने ये जाहिर कर दिया कि अब मैं मातोश्री नहीं जाऊंगी, मेरा मकसद पूरा हो गया है। अभिषेक, मैं आपका दोबारा रुक करती हूँ। शिवसेना नेता अरविंद सावंत इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरह से भी पूरी गिरफ्तारी हुई है नवनीत राणा और रवि राणा की, क्या कहेंगे आप? क्योंकि नवनीत राणा बार बार कह रही है कि उनके साथ में गलत कार्रवाई की गई है। उनके साथ में कार्रवाई बहुत पहले होनी थी, देर से हुई। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, नवनीत राणा ये खुद झूठा जात का प्रमाण पत्र देकर सांसद बनी है। उसके बारे में जो केस हुई है उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया बाकायदा कि इसकी सांसद पद रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज तक चुप बैठा है। क्यों? कानून व्यवस्था है। गैर कानूनी सारा बर्ताव दोनों का भी है। उनके पति रवि राणा विधानसभा के चुनाव में उन्होंने ज्यादा खर्चा किया। कंप्लेंट हमारी नहीं, इलेक्शन कमीशन की खुद अधिकारियों की कंप्लेंट है। लेकिन अरविंद जी, जब आज उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो बीजेपी से विशेष तौर से मदद की गुहार लगा रही हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर जिस तरह से उन पर कार्रवाई की जाएगी तो कोई धर्म के नाम पर या फिर इस तरह की अगर कोई गतिविधियां हैं तो उसके खिलाफ कैसे कोई आवाज उठाएगा या फिर उसकी रक्षा के लिए कैसे कोई आवाज उठाएगा? आप मुझे रोक रही हूँ, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने जाने दो पहले। ये दो कौन है? ये दो एकदम गलत काम करने वाले दोनों भी है। ये हार गए। ये उनका भी कोर्ट में निर्णय हुआ। इलेक्शन कमीशन वहां भी चुप कर बैठा है। कौन आशीर्वाद दे रहा है इलेक्शन कमीशन को और इनको? बताओ ना, कार्रवाई न करे। ये कानून की बात करेंगे। ये खुद गैर कानूनी जीत कर आए हुए लोग है, झूठ बोलकर जीत कर आए हुए लोग हैं, जो सिद्ध हुआ है। अरविंद जी, लेकिन आज की जो गिरफ्तारी हुई है, जब एक तरफ नवनीत राणा ने तो अपना निर्णय वापस ले लिया था, मातोश्री के बाहर जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कह रही थी, उन्होंने तो अपने उस पर वापस ले लिया था निर्णय, बैकफुट पर आ गई थी वो विश्वासु कहाँ है? मैंने अभी तो इसीलिए तो उदाहरण दे दिया ना। उन पर विश्वास कर सकते हो। पुलिस ने अपनी कार्रवाई सही की, देर की लेकिन सही की। लेकिन अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रही थी तो क्या दिक्कत थी? तुम्हारे घर पे आके मैं करता हूँ, चलेगा? तुम्हारे घर पे मैं आके कुरान पढ़ता हूँ, चलेगा? तुम्हारे घर पे आके मैं बाइबल पढ़ता हूँ, चलेगा? अरविंद जी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? तो क्या आपको हनुमान चालीसा से इतनी ज्यादा दिक्कत है क्या? हमें हनुमान चालीसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है हनुमान चालीसा पढ़े, मंदिर में जाके पढ़े। वंदनीय बाला साहब कहते थे अपने। आप कह रहे हैं अगर मेरे आके आप कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है तो क्या दिक्कत है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही तो गलत है ना।
आपके घर में आके करूं तो सही है क्या? वो कानून सही है? असंवैधानिक है, वो ट्रेसपासिंग ठीक है अरविंद जी, ठीक है, ये गलत है, कानूनन गलत है। देखो भैया, हनुमान चालीसा सब उत्तर भारतीय में है, साउथ में क्या, हाँ, दक्षिण भारतीय में हनुमान चालीसा पढ़ती क्या? तो हिंदू तो नहीं हो। अरविंद जी अभी भी ये विरोध जारी रहेगा जो आज तस्वीर देखने को मिली थी शिव सैनिक कार्यकर्ताओं की? दक्षिण भारत में वो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, तो दक्षिण भारत के सभी राज्यों के लोग हिंदू नहीं है क्या? काय का हिंदुत्व? चालीसा पढ़ के हिंदुत्व होता है क्या? कोई गणेश का स्तोत्र पढ़ेगा? हम तो 33 करोड़ भगवान को मानते हैं, और दूसरे के घर पे जाके क्यों करना है? मंदिर में करो, आपके घर में करो, किसने मना किया? ठीक है, कौन कहता है मना? मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ मंदिर में, चलो हनुमान चालीसा पढ़ने। ठीक है, अरविंद सावंत हमारे साथ में शिवसेना का नेता, और आपने उनको सुना जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, जिस तरह से पूरा विवाद बढ़ा है। अभिषेक ज्यादा और अपडेट के साथ में। अभिषेक जल्दी से एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बड़ी खबर बता दीजिए कि गिरफ्तारी हो चुकी है नवनीत राणा और रवि राणा की, अब उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई देख रहे हैं? जाहिर तौर पर 153A आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और वो सेक्शन की अगर बात करें तो रिलीजियस कम्युनिटी को डिसआर्म करना, प्रोवोकेटिव स्पीचेस देना, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत करना, ये सारे चीज़ें उस सेक्शन में है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की, उस बयानबाजी के मद्देनजर शिवसैनिकों ने खार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई, और उस कंप्लेंट के दर्ज कराने के बाद एफआईआर रजिस्टर हुई 153A के तहत, और उनको डिटेन करके यहाँ लाया गया है। अब जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई है, अब ये यहाँ रखे जाते हैं या आगे क्या होगा, ये हमें रुकना होगा। तो नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से भी क्या कोई अब उनकी लीगल टीम यहाँ पर पहुंची है? कुछ जानकारी मिल पा रही है अभिषेक, या फिर उनके समर्थन में भी क्या कोई खार थाने पर अभी पहुंच रहे, खार पुलिस स्टेशन? जी फिलहाल इस वक्त जो हमको समझ में आ रहा है, और सूत्रों भी ये बता रहे हैं कि यहाँ आते वक्त ये गुहार लगाई थी कि हमें मदद की जाए, और खास करके बीजेपी से मदद मांग रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आपने देखा गया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रही थी नवनीत राणा कि उनके साथ जो हो रहा है उसके लिए एक कदम उठाया जाए और उन्हें बचाया जाए। बट इस वक्त लीगल एड उनको दी गई है या नहीं दी गई, अभी हमारे पास फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि तौर पर ये आगे देखना होगा कि कौन सा एडवोकेट उनके पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आता है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाए जिस तरह से अभिषेक आप बने रहे मेरे साथ में, मेरे साथी अभिषेक को आप सुन रहे हैं। अभिषेक बता रहे हैं कि यहाँ पर अब जो खार पुलिस स्टेशन है वहां पर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस लेकर जा चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, और आईपीसी की धारा 153A यानी कि 153A के तहत ये कार्रवाई की गई है। मुझे लगता है लीगल टीम का जरूर इंतजार कर रहे होंगे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। एक तरफ शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना के कार्यकर्ता जो सुबह से लगातार नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद उनकी जश्न की, सेलिब्रेशन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब वो पटाखे जला रहे थे, और यहाँ पर वो लगातार मांग कर रहे थे कि नवनीत राणा उद्धव ठाकरे से माफी मांगे। अभिषेक, लेकिन जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कल पुलिस ने उन्हें नोटिस भी दिया था, तो मुझे लगता है कि पहले से नवनीत राणा की तरफ से भी तैयारी की थी। इसका मैं जवाब अभिषेक से लूं, लेकिन आपको मैं सुनाती हूँ गिरफ्तारी से पहले नवनीत राणा ने क्या कहा। आज ज्या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता, आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली, पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराचे बाहेर पाऊल ठेवला नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचा
पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे। आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडेशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही आणि आमदार आणि खासदारांना या पद्धतीने जबरदस्ती करून ते गाडीमध्ये बसून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मी फक्त देवेंद्र साहेबांना आणि नारायण राणे साहेबांना विनंती करते की आज तुमचे लोक नेता असताना सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धतीची व्यवहार लोकप्रतिनिधी सोबत होत आहे। तुमची मदतची गरज, जर आमचे सारखे लोकांना न्याय भेटू शकत नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये कोणीही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट तो आप नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। दरअसल ये अब से कुछ देर पहले का ये उनका वीडियो मैसेज है जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। गिरफ्तार करने के पहले, गिरफ्तारी के पहले उन्होंने ये अपना एक ऑडियो मैसेज देने की कोशिश की और वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ में जो कार्रवाई की जा रही है वो सरासर गलत है। इस बीच उन्होंने बीजेपी से, विशेष तौर से देवेंद्र फडणवीस का भी नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो गलत कार्रवाई की जा रही है। और अब ये दो वीडियोस आप देखिए। नवनीत राणा को जब गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची थी, टाइम्स ऑफ भारत आपको वो वीडियो भी दिखा रहा है, वो तस्वीर भी दिखा रहा है कि जब नवनीत राणा के घर पर टीम पहुंची तो इस बीच भी पुलिस के साथ में उनकी बहस हुई, उनकी नोकझोंक हुई, उनकी तू मैं हुई और फिर लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अभिषेक मेरे साथी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, मेरा सवाल था आपसे जो मैं पूछ रही थी उनके ऑडियो वीडियो मैसेज दिखाने के पहले, आप जैसा बता रहे थे कि नवनीत राणा और उनके पति को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके पहले कुछ हलचल हो रही है, जरा वो भी देख लेते हैं। अभिषेक। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये रिजवान मर्चेंट है, लॉयर, ये ब्लू टी शर्ट में जो अंदर जाते हुए जिस तरीके से आप कह रही थी कि इनकी लीगल एड की जो बात कर रहे हैं। हाँ। जी, अभी ये जाने माने मुंबई के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर है रिजवान मर्चेंट जी। हाँ। वो इस वक्त अभी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, आप वो विजुअल देख सकते हैं। और यही है जो हम कह रहे हैं कि इनको लीगल एड की जो बात कर रहे थे जी, अब ये लीगल एड उन तक पहुंच गया है और देखना होगा कि क्या 153A किस तरीके से इनको लीगल एड दी जाती है। हाँ। और क्या वो अपना पक्ष रखते हैं। और आप अगर जो वीडियो की बात कर रहे थे, जो मराठी में लास्ट वीडियो नवनीत राणा ने अपील करते हुए कहा है, जाहिर तौर पर ये कहा है कि एक लोक प्रतिनिधि MP होने के नाते मैंने मेरे सभी कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस मेरे साथ बर्ताव कर रही है, मुझे जबरन यहाँ से ले जा रही है, मैं अपील करना चाहती हूँ देवेंद्र फडणवीस जी से, नारायण राणे जी से। नारायण राणे जो कि यूनियन मिनिस्टर है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर है, उनसे वो गुहार लगा रही थी कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसे आप देखिए और इस पर कार्रवाई करें और मेरी मदद करें। और इस वक्त जैसे मैंने आपको दिखाया, उनके लॉयर अभी पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए हैं और अभी हमें रुकना होगा कि किस तरीके से उनको लीगल एड मिलती है और आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि दोनों अरेस्ट हो चुके हैं, 153A के तहत मामला दर्ज हो गया है और हम इस वक्त इसे फॉलो करें, यहाँ पर मौजूद है खार पुलिस स्टेशन के बाहर। ठीक है। और बिल्कुल अभिषेक, ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जो हमारे दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल जो गिरफ्तारी की गई है, DCP मंजुनाथ सिंघे को लिखित शिकायत दी गई है, खार पुलिस स्टेशन में जो डिस्पैच किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो लीगल टीम, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कंप्लेंट की कॉपी जो है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दरअसल कंप्लेंट की कॉपी अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है, मराठी में दरअसल ये पूरी कंप्लेंट की कॉपी है। और जो जिस तरह से पूरी गिरफ्तारी की गई है, उस गिरफ्तारी के बाद में ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनके, रिजवान मर्चेंट, वो खार पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि
आपसे कुछ देर के बाद में एक तरह से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की तरफ से वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, अब उसको लेकर अब ये जो पूरी कंप्लेंट कॉपी है वो भी हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मेरे साथी भी जिस तरह से कंप्लेंट कॉपी की अगर हम बात करें, मराठी में लिखी गई है, लेकिन उसमें एक लंबी चौड़ी एक एक चीज को पूरी तरह से उसमें मेंशन किया गया है। मेरे साथी अभिषेक अगर है मेरे साथ में, अभिषेक जरा इस कंप्लेंट कॉपी को अगर आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मराठी में है, जरा इसे बताइए कि इस कंप्लेंट कॉपी में क्या लिखा हुआ है। दूसरा फोन नहीं है। अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन अभिषेक जैसे ही कनेक्ट होंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कंप्लेंट कॉपी में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात को आप समझिए कि 153A के तहत खार मुंबई पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की हो चुकी है। दूसरी तरफ काफी अग्रेसिव उनका व्यवहार आज साफ तौर से देखने को मिल रहा था जब पुलिस नवनीत राणा के घर पर पहुंची, या फिर जब खार पुलिस स्टेशन टीम जब लेकर पहुंची थी नवनीत राणा को, और इस दौरान भी उनका अग्रेशन, उनकी नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही थी। ना सिर्फ नवनीत राणा, उनके पति की भी गिरफ्तारी हुई है। उनके पति रवि राणा जो कि मौजूदा विधायक हैं, सद्भाव बनाए रखने में रोड़ा अटकाने के आरोप हैं, धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करने के आरोप। दरअसल आईपीसी 153A में आपको समझा रही हूं कि आखिर क्या होती है। आईपीसी की धारा 153A के तहत ये पूरी कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की गई है, और माना जा रहा है कि अब इसीलिए मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। अब डीसीपी से जो शिकायत की है नवनीत राणा और रवि राणा ने, उनका कहना है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, शिव सैनिकों ने मुझे घर में मेरे घुसने की कोशिश की, 500 से 700 की संख्या में घर के बाहर शिव सैनिक जो है वो इकट्ठा हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कई बड़े नेता भी हैं। ये भी बात इस दौरान कही गई है, और नवनीत राणा की तरफ से बाकायदा ये शिकायत डीसीपी को की गई, उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जो आप कंप्लेंट कॉपी देख रहे हैं, उस कंप्लेंट कॉपी में भी आप देख पाएंगे, दरअसल ये पूरी मराठी में कंप्लेंट कॉपी लिखी हुई है। अमरावती से सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने खार पुलिस स्टेशन, अमरावती के खार पुलिस स्टेशन पर उन्होंने ये डीसीपी को ये शिकायत की है। ये उन्होंने देखिए जो कंप्लेंट कॉपी है वो सौंपी है, और उन्होंने शिव सैनिकों पर आरोप लगाया है। लगातार शिवसेना वर्सेस नवनीत राणा की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही थी, और जिस तरह से जब उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, उसके बाद से ही शिव सैनिक लगातार नाराज थे। उनका कहना था कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना शौक है नवनीत राणा, तो मंदिर जाए मातोश्री के बाहर। और जो भी बातें कही गई थी नवनीत राणा की तरफ से, उसको लेकर शिव सैनिक लगातार नाराजगी जताते रहे थे। उद्धव ठाकरे से माफी की मांग लगातार नवनीत राणा से की जा रही थी कि नवनीत राणा माफी मांगे। हालांकि नवनीत राणा अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आज शनिवार को उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की बात कही थी, लेकिन उसके पहले ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शिवसेना के यहां पर मौजूद थे। हालांकि उसके बाद में एक तरह से कहा जाए कि नवनीत राणा बैकफुट पर नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने इस ऐलान को एक तरह से वापस ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद उनकी मुश्किलें फिलहाल कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी को आधे घंटे से ज्यादा का वक्त उनका हो चुका है, और अब उनकी लीगल टीम जो है वो भी खार पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। आपको बता दें, रिजवान मर्चेंट उनकी तरफ से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी तरफ से वकील होंगे, और रिजवान मर्चेंट उनका केस वो देखेंगे। और रिजवान मर्चेंट अब पहुंच चुके हैं खार पुलिस स्टेशन। लगातार आज जब हमने देखा कि जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के पहले और गिरफ्तारी के वक्त भी नवनीत राणा लगातार अग्रेशन में थी, नाराजगी जता रही थी, और वो बार बार ये कह रही थी कि अगर इस तरह से उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है। अभिषेक मेरे साथी इस समय जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जो शिकायत की गई है नवनीत राणा और उनके पति की तरफ से डीसीपी को शिकायती पत्र सौंपा गया है, उसमें क्या है? देखिए, पत्र के साथ साथ अभी एक मुंबई पुलिस द्वारा जो मैसेज आया है उसमें क्लियर लिखा है कि केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट एमएलए रवि राणा, एमपी
नवनीत कौर राणा, इसमें 153A, 34 IPC 37(1) and 135 of Bombay Police Act. Both are taken into custody from their house and further investigation is going on. दोनों को हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जानकारी चल रही है। अगर ये सारे सेक्शन को गौर करें तो इसमें जाहिर तौर पर सांप्रदायिक मतलब तौर से लोगों को भड़काने की बात कही जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात कही जा रही है, प्रोवोकेटिव स्पीचेस देने की बात कही जा रही है और एक तरीके से पूरे के पूरा मामला जो लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस का है। और आपको ये बता दूं कि कल मुंबई पुलिस ने इन्हें नोटिस दिया था 149 CRPC के तहत और ये वार्निंग और चेतावनी भी दी थी कि अगर आपके वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो आपको कस्टडी में लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ दोपहर में जिस तरीके से बयानबाजी नवनीत राणा ने की, उसके बाद शिव सैनिकों ने खार पुलिस स्टेशन में इस मामले के तहत कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन में साफ तौर पर यह कहा है जिस तरीके से हिंसक बयान दिए गए, माननीय उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ बयान दिए गए, ये सब जो चीज के चलते इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो 153A और तमाम अलग जो धाराएं हैं IPC की, उसको लगाकर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और उसके साथ ही अभी आगे की जांच जारी है। ये मुंबई पुलिस का मैसेज जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। और हमने ये भी दिखाया कि आप लीगल एड की बात कर रहे थे। लीगल एड में जो जाने माने लॉयर माने जाते हैं, रिजवान मर्चेंट बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, तमाम हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल कर चुके हैं, उनकी टीम इस वक्त अंदर जा चुकी है। तो लीगल एड उन्हें दिया जा रहा है, अंदर आगे की जांच भी जारी है और वही लीगल एड भी मुहैया किया जा रहा है। और जो आखिरी वीडियो नवनीत राणा ने अपील करते हुए महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस और यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे को एक गुहार भी लगाई है कि उन्हें मदद की जाए। तो ये पूरा मामला अभी यहाँ रुकता नहीं दिख रहा, ये आगे और बढ़ेगा। आगे क्या होगा, मुंबई पुलिस और क्या एक्शन लेती है और उनके लीगल एडवाइजर वकील जो अंदर पहुंच चुके हैं वो किस तरीके से मदद कर पाते हैं, हमें देखना होगा। ठीक है अभिषेक, लेकिन जिस तरह से एक तरफ ये गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाए कि अपने बचाव में भी एक तरफ लीगल टीम तो पहुंची है नवनीत राणा की, लेकिन नवनीत राणा ने भी शिकायत की है, डीसीपी को शिकायती पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक तरह से बंधक बनाकर रख दिया था उन्होंने। लेकिन किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, सुनते हैं। नवनीत राणा रवि राणा का या फिर हनुमान चालीसा के कारण उनकी घोटालेबाज सरकार में आग लगेगी। भारतीय जनता पार्टी इस गिरफ्तारी का निषेध करती है। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ और कहा जाता है नवनीत राणा की इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि नवनीत राणा ने विशेष तौर से जो अपना एक उन्होंने वीडियो मैसेज दिया, उस वीडियो मैसेज में उन्होंने बीजेपी से एक तरह से मदद की मांग की थी। उन्होंने विशेष तौर से पर्टिकुलर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए कहा था कि उनकी मदद करें। और जिस तरह से अब ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हालांकि ये देखने वाली बात है कि जिस आईपीसी की धारा 153A के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई, तो लीगल वे में आखिर किस तरह से अब और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि रिजवान मर्चेंट जो है लीगल टीम की तरफ से, ये कहा जाए नवनीत राणा की तरफ से लीगल टीम के वो सदस्य रहेंगे और वो पहुंच चुके हैं। अब ये जरूर देखने वाली बात है कि इस पूरी फाइट को आखिर वो किस तरह से लेकर जाते हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं कि नवनीत राणा किस तरह से लगातार अग्रेसिव रही, शिकायत करती रही, प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाती रही। आज या पद्धतीने आमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने पोलीस डिपार्टमेंट जबरदस्ती घुसलेली आहे, कालपासनं जे आम्ही आंदोलन करायचा आज प्रयत्न दिवस दिला होता आणि त्याच्या अनुसार जे नोटीस त्या डिपार्टमेंटनी आम्हाला दिली पोलीस डिपार्टमेंटनी, त्याला नजरेत ठेवताना आणि लोकप्रतिनिधी या कर्तव्यामुळे आम्ही घराच्या बाहेर पाऊल ठेवला नाही। पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या
पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचा पालन केला आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। या कोणती पद्धत आणि नियम कायदा आणि संविधान या महाराष्ट्रामध्ये पाळण्यात येत आहे। आम्हीही 25 लाख लोकांचं नेतृत्व करताय। या पद्धतीची शाही, या पद्धतीची गुंडशाही आम्ही आजपर्यंत कधी महाराष्ट्रामध्ये पाहिलेली नाही आणि आमदार आणि खासदारांना या पद्धतीने जबरदस्ती करून ते गाडीमध्ये बसून ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मी फक्त देवेंद्र साहेबांना आणि नारायण राणे साहेबांना विनंती करते की आज तुमचे लोक नेता असताना सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये अशी पद्धतीची व्यवहार लोकप्रतिनिधी सोबत होत आहे। तुमची मदतची गरज, जर आमचे सारखे लोकांना न्याय भेटू शकत नाही महाराष्ट्रामध्ये, तर येणाऱ्या भविष्यामध्ये कोणीही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट तो देखा आपने काफी अग्रेसिव लगातार नवनीत राणा देखी गई जब पुलिस उनको लेने के लिए उनके घर पर पहुंची या फिर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन पहुंचने का भी वीडियो हम आपको अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। मेरी साथी शिवानी तो है, मैं उनका रुख करूं, लेकिन ये दो तस्वीरें आप जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, देखिए ये उस समय की तस्वीर है जब पुलिस स्टेशन पहुंचे थे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। और इस दौरान जब वो थाने के अंदर जा रहे थे तब भी लगातार वो काफी कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, नाराजगी जता रहे थे, बहस लगातार पुलिस के साथ में हो रही थी। शिवानी ज्यादा अपडेट के साथ में हमारे साथ में और कनेक्ट हो रही है। शिवानी, और क्या अपडेट है, क्योंकि अब लीगल टीम भी पहुंच चुकी है खार पुलिस स्टेशन? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि खार पुलिस स्टेशन में लीगल टीम भी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी ज्यादा सीरियस चार्जेस दोनों ही दंपतियों पर लगाए गए हैं, नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर। जहां पर पहले धर्म विरोधी या किसी जाति संप्रदाय के ऊपर बात करने को लेकर उनके खिलाफ धाराएं लगाई गई थी, वहीं धारा 34 भी लगाई गई है, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति लोग जो जुड़े होते हैं किसी एक कॉमन इंटेंशन के साथ, जब शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तब ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं। उसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 37 के अनुसार भी अपराध दर्ज किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं शांति भंग करने को लेकर। हालांकि अभी भी इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि सनसेट होने के बाद, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद नवनीत राणा को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन ये सामने आता है कि आज जो है सनसेट होने के लिए अभी भी 10 मिनट का जो टाइम है वो बाकी है, तो इसलिए नवनीत राणा की जो अरेस्ट है उससे इलीगल नहीं साबित किया जा पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा हमने कि नवनीत राणा, रवि राणा ने जो कंप्लेंट्स दाखिल की हैं फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वो 3 लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, सीएम उद्धव ठाकरे, एमपी संजय राउत और मिनिस्टर अनिल परब, जिसमें से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाते हुए साफ कहा है कि उन्हीं की चेतावनी देने के बाद ही, उन्हीं लोगों के बोलने के बाद ही 700 से 800 जो लोग हैं वो उनके घर के बाहर, जो शिव सैनिक खुद को बता रहे हैं गुंडे रूपी लोग, आक्रामक हो चुके थे। हालांकि इसमें अनिल परब ने ही आकर इन लोगों को और उकसाया और उनके खिलाफ ज्यादा भड़काऊ बयान दिए, ऐसी उन्होंने शिकायत दर्ज की है। हालांकि शिवानी, एक चीज जरा हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि नवनीत राणा खुद एक सांसद हैं, उनके पति रवि राणा विधायक हैं, अब ऐसे में जो अगर एक लीगल स्टेटस के तौर पे देखा जाए तो क्या पूछताछ के बाद में आज उन्हें छोड़ने की संभावना नजर आ रही है या फिर आज की रात थाने में ही कटने वाले हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की? देखिए, फिलहाल दिन शनिवार का है, इसीलिए दोनों की ही जो बेल है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी बंद हो चुका है। 5 बजे शाम कोर्ट बंद हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि जो एफआईआर की कॉपी है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन माना जाता है। लेकिन बेल की अगर बात की जाए तो आज संभवतः थोड़ी मुश्किलात देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप बने रहिए शिवानी। अरुणिल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुणिल, आपके पास क्या अपडेट है? ये माना जा रहा है कि अभिषेक भी हमारे साथ में, अरुणिल भी है। अरुणिल, अभी क्या कुछ और स्टेटस, अभी जानकारी क्या है? अभी अगर हम देखेंगे कि लोकल जो डीसीपी है वो कुछ देर बाद बाहर आएंगे और ये कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस ने ये तो बताया कि सेक्शन 153A के तहत अरेस्ट की गई है, बट कौन सी ऐसी स्पीच थी राणा कपिल द्वारा, क्या नवनीत राणा ने ऐसा क्या बोला था या रवि राणा ने ऐसा क्या बोला था कि उन्हें भड़काऊ भाषण और सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए अरेस्ट करना पड़ा? बिकॉज एक काउंटर कंप्लेंट भी फाइल की गई है राणा कपिल के द्वारा, ये बोलते हुए कि हमें वहां पे मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ना था, हमने परमिशन ली थी,
बट हमें परमिशन नहीं दी गई, हमें बोला गया तुम घर पे रहो, तो हम घर पे ही बैठे रहे। वो शिव सैनिक थे जो हमारे घर के बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे। वो शिव सैनिक थे जो मातोश्री पे भी चिल्ला रहे थे, हमने चिल्लाया नहीं, तो भी फिर भी हमें अरेस्ट क्यों किया गया, हमें क्यों उठाया गया, ऐसा प्रश्न राणा कपल ने उठाया है। तो शिवसेना के पार्टी वर्कर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि उन्हें अगर राणा कपल को नवनीत राणा और रवि राणा को अगर हनुमान चालीसा पढ़ना था तो अपने घर पे क्यों नहीं पढ़ रहे थे, उन्हें मातोश्री आने की जरूरत क्या थी। हालांकि दोनों ने ये चीज बोला है कि हम काफी शांतता पूर्वक। अरुणिल, आपको रोकना चाहूंगी। एनसीपी नेता माजिद मेमन इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। माजिद जी, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, नवनीत राणा या रवि राणा, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, कानून के ऊपर कोई नहीं होता जी। और उन्होंने अगर कोई कानून का उल्लंघन किया है तो लोकल पुलिस को ये पूरा अधिकार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो इन दोनों को भी, पति पत्नी को ये अधिकार है कि वो अपना बचाव करें, उनसे पूछें कि किस कायदे के तहत उनको पुलिस स्टेशन लाया गया, किस कायदे के तहत उनको रोका गया। तो ये तमाम चीजें कानून के दायरे में होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति या कोई और जाति दुश्मनी की बात है। माजिद जी, खुद नवनीत राणा और रवि राणा ने डीसीपी को भी एक शिकायत की है। उनका कहना है कि शिवसेना ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, उनके घर में घुसने की कोशिश की, उन्हें उन्हीं के घर में बंदी बनाकर रख दिया। नहीं, अगर उनके घर में किसी ने घुसने की कोशिश की, कानून अपने हाथ में लिया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ना। देखिए, कार्रवाई तो हर व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। और अगर मैं विधायक हूँ या मैं सांसद हूँ तो मैं ये समझूं कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, तो ये गलत है। मुझे तो बल्कि अगर एक विधायक और एक सांसद है तो उनको तो अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें तो हरगिज ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि कानून का उल्लंघन हो, और अगर वो करते हैं तो उन्हें उसका जवाबदेही होगी, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माजिद जी, गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के वक्त भी लगातार नवनीत राणा एक बात दोहराती रही। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार उन्हें परेशान कर रही है और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कई बार ऐसे मामले हुए तब सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, मुझे जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश सरकार का इसमें कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस जगह पर मौके वारदात पर जो पुलिस देखती है, पुलिस के अधिकार में जितना है पुलिस को अपना कार्य करना है वो पुलिस करती है। तो इसमें बदले की भावना का सवाल नहीं आता। ठीक है, माजिद मेमन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। एनसीपी नेता माजिद मेमन को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जो लीगल कार्रवाई है, पुलिस अपनी स्वविवेक से कार्रवाई कर रही है। पुलिस को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है, और महाराष्ट्र पुलिस ने वही एक्शन लिया है। और उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई, अगर स्थिति अगर बिगड़ेगी तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की, और पुलिस लगातार कर भी रही है। इस बड़ी खबर पर टाइम्स ऑन भारत लगातार बना हुआ है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।